दोस्तों नमस्कार। यहाँ पे एक कमेंट आया था कि सर ये जो जमबंदी पंजी आया है वो हमारे दादा परदादा के नाम पे यानी कि पूर्वज के नाम पे है और उनमें से बहुत सारा जमीन बेच चुका है और कुछ जमीन जो बचा हुआ है वो जमीन किसी भाई का भी शेयर है उसमें। तो उस जमबंदी पंजी को किस प्रकार से भर सकते हैं, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि इस प्रकार की जो जमबंदी पंजी आया है ये क्या है, ये हमारे दादा परदादा के नाम पे है, परंतु इनमें बहुत सारे जमीन था, परंतु कुछ जमीन क्या हो चुका, बिक चुका है और कुछ जमीन बच रहा है। तो अब उसे किस प्रकार से भर सकते हैं, इनमें क्या कोई भाई का भी शेयर है तो ये जमबंदी पंजी हम अपने नाम पे भर सकते हैं या फिर भाई के नाम पर जो उनका शेयर है उनके नाम से भरा जाएगा। या फिर दोस्तों ये जमबंदी पंजी जो बहुत सारे यहाँ पे जो मेरे पास एक खतियानी जमीन था, या फिर दोस्तों यहाँ पे ये जमीन खतियानी जमीन था और खतियानी जमीन जो मात्र यहाँ पे था हमारे 3 एकड़ का था और यहाँ पे जो अभी जमबंदी पंजी आया है वो मात्र 51 डेसिमल का आया है। तो वैसे में हम किस प्रकार से इसे भर सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी चीज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जमबंदी पंजी भरने से रिलेटेड अनेक प्रकार के समस्या सभी लोगों में अनेक अनेक प्रकार से है, तो इसे किस प्रकार से हम शूट आउट करेंगे और किस प्रकार से भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जमबंदी पंजी जो आपको मिला है ये आपके दादा परदादा के नाम से है और आप लोग को मिला है, आप उनके पोता है या फिर कोई और है, तो ये जमबंदी पंजी कैसे भरेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये पूर्वज के नाम पे जमीन है। तो ये जमबंदी पंजी में सबसे पहला क्या होगा कि ये जमबंदी पंजी में आप लोग को एक क्लियर कर दे कि ये जमबंदी पंजी तो भरना आसान है, खाता प्लॉट सब कोई भर देते हैं, परंतु वहां पे क्या होता है इससे रिलेटेड यदि आपके पास जमीन है और वाकई में जमीन है तो उसके डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे देना होता है, डॉक्यूमेंट देना होता है और ये डॉक्यूमेंट आप लोग को जब तक अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे आपका जमीन को यहाँ पे सर्वे नहीं किया जाएगा, आपका अपडेट नहीं किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आपके दादा परदादा के नाम से जमबंदी है और इस प्रकार से ऑनलाइन जमबंदी आपको मिला है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाकर आप लोग को सबमिट करना होगा, उसके बारे में आज बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल यहाँ पे था कि कुछ जमीन बिक गया है और कुछ जमीन पूर्वजों के नाम पे बचा हुआ है, तो सबसे पहले यही पता करना होगा कि कितना जमीन आपके दादा परदादा के नाम पे था, कितना जमीन आपके दादा परदादा के नाम पे था। मान लिया जाए कि 2.5 एकड़ जमीन था और उनमें से बहुत सारे जमीन बिक चुका है, तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को पता करना होगा कि 2.5 एकड़ जमीन में कौन कौन से प्लॉट बिका और कौन कौन सा प्लॉट बचा हुआ है। तो उसी के आधार पे सबसे पहले ये फॉर्म भरा जाएगा। अब यहाँ पे आता है सवाल कि जो किसी भाई का शेयर है, कुछ प्लॉट आपके भाई हो, आपके चचा हो, भतीजा हो, उनका शेयर है, तो क्या करना होगा। तो दोस्तों क्या होगा कि वो शेयर में जो जमीन आपके पास बच रहा है आपके दादा भाई, वो जो शेयर है आपके हिस्सेदारों का, तो वो भी जमबंदी पंजी में इस प्रकार के जो जमबंदी पंजी में आया हुआ तो वो भी प्लॉट आपको भरना होगा। और ये जमबंदी पंजी यहाँ पे आप लोग का पूछने का मतलब है कि ये जमबंदी पंजी में भाई का शेयर है तो क्या भाई अपने नाम से भर सकता है अपने प्लॉट को, तो वो भाई अपने नाम से नहीं भर सकता है। यहाँ पे जिनके नाम पे जमबंदी आया है उन्हीं के नाम पे भरा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे है कि जो जमबंदी पंजी आ रहा है वो आप अपने नाम पे नहीं भर सकते, वो अपने पूर्वजों के नाम पे आया तो उनके नाम पे ही अपडेट करना होगा पूरा प्लॉट और जमीन। उसके बाद यदि आप बंटवारा करना चाहते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे कि ये भाई का शेयर है, तो वो भाई का शेयर यदि आप देना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बंटवारा करना होगा और बंटवारा का फॉर्म भरना होगा। इस प्रकार के जब जमबंदी पंजी अपडेट हो जाएगा तो अपडेट होने के बाद बंटवारा का फॉर्म भर दीजिएगा, तब क्या होगा कि आपके ये जो हिस्सेदार होंगे वो उनके पास कुछ जमीन होगा तो वो चला जाएगा और कुछ जमीन आपके पास जो होगा वो हिस्सा के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं कि इस प्रकार के जमबंदी पंजी मिला है तो ये एकड़ में जमीन था परंतु अब बच चुका है डिसमिल में,
तो उसे किस प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे कि कितना जमीन बच चुका है, आपको पता नहीं है तो आप लोग को क्या करना होगा, इस प्रकार से जब भी कोई जमबंदी आता है तो उसका एक डिमांड नंबर भी होता है, ऑफलाइन डिमांड भी होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑफलाइन डिमांड है। और ये ऑफलाइन डिमांड जो किसी व्यक्ति का खतियानी जमीन है और उस खतियान में देख सकते हैं यहाँ पे जो जमीन है, यहाँ पे 2 एकड़ 63 डिसमिल जमीन है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 एकड़ 63 डिसमिल है। और इनमें से देख सकते हैं जितना भी यहाँ पे इस प्रकार से 2 डिसमिल 4 डिसमिल 2 डिसमिल 4 डिसमिल ये सब जो कि माइनस किया हुआ है, ये क्या है, बिका हुआ जमीन है। ये बिकते बिकते यहाँ तक चला आया है और यहाँ तक आने के बाद पेज भर जाने के बाद अब ऊपर से फिर बिकना शुरू हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो एक सवाल आ रहा है कि यहाँ पे कमेंट में आप कर सकते हैं कि सर यहाँ पे इनका प्लॉट भी नहीं चढ़ा हुआ है, ये जमबंदी पंजी पे प्लॉट कैसे पता कर पाएंगे। तो ये आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बता दें कि यहाँ पे मात्र 20 डिसमिल जमीन बच चुका है। क्या बच चुका है? 20 डिसमिल। आपको यहाँ पे 2 एकड़ जमीन था, 2.5 एकड़, अब 20 डिसमिल जमीन बचा है। तो आप लोग को अपने खतियान से सिलेक्ट कर लेना होगा, छांटना होगा कि कौन कौन सा प्लॉट हमारे पास बच चुका है और उसी प्लॉट में से जितना का रसीद आया है और जितना डिमांड पे बचा हुआ है उतना ही का रसीद आया होगा। यदि आपके डिमांड पे ज़्यादा बचा हुआ, रसीद कम का आया है, तो भी क्या करना होगा दोस्तों कि आपको डिमांड के अनुसार से टोटल प्लॉट को भरना होगा। तो आपको बता दें कि हर हाल में हर चीज़ में यदि आप सही सही भरना चाहते हैं तो ये डिमांड आपका जो है, इस डिमांड पे आप लोग को देखना ही होगा कि कितना जमीन हमको बच रहा है। कुछ कुछ केस में क्या है कि यहाँ पे जमीन इतना ही आ जाता है, मान लो कि कम का रसीद कटा हुआ आ जाता है, परंतु डिमांड पे रकबा ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में आपको जितने डिमांड पे उतना भरना होगा। तो यहाँ पे सभी सवाल आपके हो चुके हैं। तो ये जमबंदी पंजी जो भरा जाएगा आपके पूर्वजों के नाम से ही भरा जाएगा, अपने नाम हिस्सेदार को लाना है तो आप बंटवारा का फिर फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल यदि और भी आपके पास है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पे बिहार भूमि सुधार से रिलेटेड सभी जानकारी दिया जाता है और आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा तो आपके सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। तो ये जमबंदी पंजी में भरना आसान है। यहाँ पे देखते हैं खाली स्थान आप यहाँ पे भी भर सकते हैं, एक फॉर्म आता है वहाँ पे भी भर सकते हैं। जमबंदी पंजी भरना आसान है तो आप जमबंदी पंजी भर सकते हैं, परंतु ये डिटेल्स आप लोग को निकालना, आपको समझना ये कठिन था, तो ये हम आपको बता दिए हैं। अब आप अपने जमबंदी पंजी में खाली स्थान में जो भी प्लॉट मान लें 20 डिसमिल बच रहा है तो 20 डिसमिल यहाँ पे आप एग्जैक्ट 3-4 प्लॉट में होगा तो भर सकते हैं, यहीं पे भर के दे दीजिएगा, हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, यदि नाम पता गलत है तो आप भी उस यहाँ पे सुधार करके भर के दे दीजिएगा। तो इस प्रकार के अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।